हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। एक बार फिर से पार्ट 1 में हमने बार डायग्राम के बारे में पढ़ा था, पाई चार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो ये हैं ग्राफ्स और डायग्राम, जिसमें से हमने डायग्राम्स, बार डायग्राम और पाई चार्ट ये अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था, और आज हम इन ग्राफ्स को कवर करने वाले हैं। तो पहला है हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बिल्कुल सिंपल ग्राफ पेपर पर जब हम इस तरह से डाटा को प्लॉट करते हैं उसे लाइन ग्राफ कहा जाता है। लाइन ग्राफ्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारा ग्राफ का पेपर है उस पे हम एग्जैक्ट डाटा को की जो वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर एक साथ देखते हुए प्लॉटिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम उन डाटा को उस तरह से प्लॉट करते हैं कि हम वैल्यू को एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो दो वेरिएबल्स हमारे इन दोनों एक्सिस पर शो किए गए हैं, उनको मैच करते हुए और अपने जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको पॉइंट लगा देते हैं और वहाँ पर क्रॉस का मार्क कर देते हैं। इसी तरह से हम सेकंड वैल्यू को पॉइंट लगा के क्रॉस कर देते हैं, थर्ड वैल्यू। इस तरह से हमारा लाइन डायग्राम जो है बेसिकली बनाया जाता है। और इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू को ही प्लॉट करें, और ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो से मतलब वैल्यू जो है हमारी वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक वेरिएबल पे ज़ीरो हो और दूसरे वेरिएबल पे कोई वैल्यू हो। इसको हम इस एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसे ये मान लीजिए एक एग्जांपल है आपका कि ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कि टाइम दे रखा है और यहाँ दे रखा है टेम्परेचर। यानी दो वेरिएबल हो गए, टाइम और फर्स्ट वेरिएबल है टाइम और दूसरा वेरिएबल है टेम्परेचर। यानी कि हर एक मिनट पर टेम्परेचर में किसी भी वाटर बॉडी, जो भी वाटर बॉडी जिसकी भी ये बात कर रहे हैं, उस वाटर का टेम्परेचर कैसे हर एक मिनट के इंक्रीज़ होने पर क्या टेम्परेचर हो जाता है, वो हमने यहाँ टेबुलर फॉर्म में देख रखा है कि 0 मिनट पर यानी कि 0 मिनट पे, यानी जब हमने स्टार्ट किया है उस समय टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। यानी फर्स्ट वेरिएबल जब 0 है तो दूसरा वेरिएबल 10 वैल्यू को शो कर रहा है। फिर अगर टाइम हमारा 1 है तो टेम्परेचर हमारा 14 है। इस तरह से ये हमारा टेबल है। लेकिन ये टेबल हमारे को डाटा शो कर रहा है, लेकिन ये ट्रेंड कैसा जा रहा है, अगर हमें कभी भी डाटा की ट्रेंड को बताना हो कि ट्रेंड किस तरह से जा रहा है, तो ट्रेंड शो करने के लिए हमेशा लाइन डायग्राम ही बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास एक ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर कुछ इस तरह ही दिखता है, और इसमें हम अपने स्केल्स डिसाइड कर लेते हैं। यानी हमने यहाँ पर 5 जो है खानों को एक का एक मिनट बनाया हुआ है। ये हमने स्केल खुद डिज़ाइन किया है इस तरह से। यानी हर एक 5 के बाद हमने 1 मिनट, फिर एक 5 के बाद सेकेंड मिनट, फिर 5 के बाद थर्ड मिनट। इस तरह से हमने मिनट्स को लिखा हुआ है और 0 से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि हमारी डाटा वैल्यू 0 है, राइट। फर्स्ट जो है वेरिएबल में, जो कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम को शो किया हुआ है, वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर शो किया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करी हुई है। और ये 4, 8, 12, 16 इस तरह से हमने जो है मार्क्स लगाए गए हैं। ये भी हमने स्केल खुद डिसाइड किया है। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक खाने को 2 डिग्री माना हुआ है, 2 खाने को 4 डिग्री माना हुआ है, 3 खाने को 3 डिग्री माना हुआ है, इस तरह से 6 डिग्री माना हुआ है, सॉरी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने हर एक डब्बी जो है, बॉक्स जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हर एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स टेम्परेचर में हमने हर एक बॉक्स को 2 करके कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमने, जैसे पहली डाटा वैल्यू हमारी है 0, टाइम है और टेम्परेचर 10 है। तो जैसे कि यहाँ पर स्टेप्स बता रहा है कि पहले हम 2 एक्सिस बना लेते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द एक्सिस, चूज़ अ नंबर स्केल। यानी हमने नंबर स्केल चूज़ कर लिया कि यहाँ टाइम को हम 5 बॉक्सेस के बाद 1 मिनट शो करेंगे,
और हमने टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लिया कि हम हर एक बॉक्स पे 2 डिग्री का टेम्परेचर शो कर रहे हैं। तो ये स्केल हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम डाटा को प्लॉट करना शुरू कर दें। देन प्लॉट ईच पॉइंट अलोंग एंड देन अप, यानी बराबर से भी देखिए, एक्स एक्सिस की तरफ भी देखिए, और अपवर्ड भी देखिए वाई एक्सिस की तरफ। तो जैसे 1 मिनट 0 मिनट है हमारा टाइम, तो यहाँ 0 पर आप देखिए एक्स की तरफ, 0 यहाँ है, और उसके बाद हमने टेम्परेचर वहाँ 10 डिग्री है। तो क्योंकि ये 2-2 के बॉक्सेस हैं तो 8 और 12 के बीच में यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमने पॉइंट पहला ये लगा दिया। उसके बाद हमारा 1 मिनट है और 14। तो 1 मिनट पे जब हम चलेंगे तो पहले हम 1 मिनट एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर की तरफ देखेंगे जहाँ 14 पॉइंट आ रहा है, तो हमने वहाँ पर 14 की पॉइंट, वहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। इस तरह से हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे। उसके बाद इन पॉइंट्स को हम फाइनली क्या करेंगे, वी विल जॉइन द पॉइंट्स एंड दिस इज़ हाउ वी कैन शो अ ट्रेंड कि जो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो दिस इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ, लाइन ग्राफ, राइट। सो ये ग्राफ पेपर पे ही बनाया जाता है। तो ये पहला हमारा ग्राफ रहा। अब उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बार डायग्राम बनाया है। हिस्टोग्राम जो है ये भी कुछ कुछ इसी की तरह ही दिखता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसा ये दिखता है और किस तरह से हमें इसे बनाना होता है। पर पहले आप ये जानें कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो हिस्टोग्राम इज़ एसेंशियली अ बार ग्राफ। ये भी बार ग्राफ ही होता है, इसमें भी बार्स ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वहाँ इंडिविजुअल कैटेगरी थी और यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम में क्या है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट। दूसरा ये है कि अगर हमारी जो क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल है, यानी एक क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, तो यहाँ पर फ़ायदा हिस्टोग्राम का ये भी होता है कि इसमें हम क्लास इंटरवल्स अगर छोटे और बड़े भी हो रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। यानी क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो अगर छोटा बड़ा भी हो रहा है तो उसको भी हम हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं। दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम इज़ प्रोपोर्शनेट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। इसका मतलब ये है कि एरिया उस हिस्टोग्राम का बढ़ता चला जाएगा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एरिया जो है उस हिस्टोग्राम का इंक्रीज़ होता चला जाएगा। चलिए, यानी यहाँ हमें हिस्टोग्राम से ये पता चला कि हिस्टोग्राम बार डायग्राम की तरह ही कुछ कुछ होता है। और दूसरा ये इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इक्वल क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो भी कर सकते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि हिस्टोग्राम एक कंप्लीट एक होल पिक्चर होती है, राइट। उसमें हम उस कंप्लीट पिक्चर को वो डिफरेंट बार्स में, इंडिपेंडेंट बार्स नहीं होंगे, जुड़े हुए बार्स होते हैं, तो एरिया बढ़ता चला जाता है अगर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ज़्यादा होती है। तो कहाँ हमें यूज़ करना है हिस्टोग्राम, इसका हम पहले जान लें कि जब डाटा जो है फ्रीक्वेंसीज़ में दे रखा हो, क्लास इंटरवल भी हमें डाटा में शो करनी हो, डायग्राम में शो करनी हो, और जब हमें मोड कैलकुलेट करना हो तो भी हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर दे रखा है, ये बार डायग्राम है। बार डायग्राम में सारे बार्स अलग अलग हैं, तो इन हर एक बार का एरिया अलग अलग है, हर एक बार के हर एक रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ये हिस्टोग्राम पूरा डिफरेंट बार से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने जो बनाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया हुआ है, 0 से भी 100 जो हमने पॉइंट दे रखा है वो 0 के पास दिया है वाई वेरिएबल पे। हालांकि हम इसको एक गैप के साथ भी बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम चाहें तो ये बार्स जो है एक कॉलम, एक क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा बना करके फिर हम अपनी क्लास इंटरवल शो कर सकते हैं, पर उसके बाद जो हिस्टोग्राम बनेगा वो सारे बार्स आपस में कनेक्टेड होंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे बार आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये डिफरेंस है पहला कि बार्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पर बार्स जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये एक इमेज बनाते हैं,
राइट, एक कंप्लीट एक इमेज बनाते हैं। दूसरी बात, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम कैटेगोरियल डाटा जो हमारे पास होता है, यानी नॉमिनल डाटा जो होता है, नॉमिनल स्केल, हमने 4 स्केल्स पढ़े हुए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब स्केल्स पढ़े हुए हैं। तो नॉमिनल अगर हमारे पास डाटा है कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर्स है, उस तरह से अगर हमें डाटा दिखाना है अलग अलग कैटेगरी का, तो हम बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही कैटेगरी का डाटा है, यानी डाटा अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, एक ही तरह का डाटा है, लेकिन वो रेंजेस में है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा की रेंजेस हैं। तो जब हमारे पास रेंज में डाटा है, यानी क्लास इंटरवल की डिफरेंट रेंजेस में डाटा है, तो हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस तरह से ये एक रेंज चल रही है। जबकि यहाँ यूएसए, इंडिया, यूके, न्यूजीलैंड, जापान, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये डिफरेंस हमारा बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में होता है। अब देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई वेरिएबल पे रखी है, वो वाई एक्सिस पे रखी है, उसको वाई वेरिएबल माना है, और एज को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स वेरिएबल माना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम चाहें तो इसको वाई एक्सिस के साथ भी लगा के बना सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से एक बार जितना भी हमें गैप लेना है, हम चाहे तो कितना भी गैप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा गैप लिया हुआ है। उसके बाद जो हमने डिविजन्स की हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इक्वल डिविजन्स है, ये एक रेंज चल रही है, राइट। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, 20 से 30 में अगर आप देखें, ये 20 to 30 क्लास इंटरवल है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, और उसके बाद इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, जहाँ फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। तो वाई वेरिएबल पर फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, और यहाँ तक हमने इस बार को बनाया है। तो यहाँ अगली जो हमारी वैल्यू आ रही है 30 to 40, यानी हमें 20 से 30 के बाद 30 से 40 कनेक्टेड है, तो 30 to 40 देखेंगे, और उसके बाद वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 4 जा रही है, तो हम यहाँ 4 तक इसको लेकर के आएंगे, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ये बार्स बनेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 80 to 90 अगर आप देखें, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी 0 है, तो ये 0 है, इसीलिए यहाँ पर 80 to 90 में जो y वेरिएबल है उसकी वो 0 है, और x वेरिएबल हमारा 80 to 90 है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये बार नहीं बना है, और उसके बाद 90 to 100 ये हमारा शो हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम, राइट। सो आई होप यू कैन डू इट। अब मैंने आपको कहा हिस्टोग्राम हमें मोड निकालने के भी काम आता है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। अब देखिए मोड कैसे निकालेंगे, कि अब पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस पर मार्क्स हैं और वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। तो जो हाईएस्ट टॉप होता है हमारे हिस्टोग्राम का, यानी हिस्टोग्राम में जो बार टॉप में जा रहा होता है, उस बार के लेफ़्ट और राइट साइड के जो बार्स होते हैं, उन दोनों के जो आप देखें कि जो लेफ़्ट वाला है उसका राइट से एक डायगोनल खींचा गया है, राइट एंड से एक डायगोनल खींचा गया है हाईएस्ट बार की तरफ, और जो राइट साइड वाला बार है 25 के राइट साइड वाला बार है, उसके लेफ़्ट से एक डायगोनल खींचा गया है, किसके ऊपर, इसके जो हाईएस्ट वाले बार जा रही है वहाँ पर। और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो हमारा 35 आता है, जो कि मोड है, जो कि हमारा मोड यहाँ पर आ जाता है। आ रहा है समझ में। तो इसी तरह से हम इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ क्लास बाउंड्रीज हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए यहाँ पर जो था इसमें 20-20 बराबर था, तो ये जो डायगोनल खींचे गए ये इक्वल थे, राइट। और बिल्कुल पॉइंट का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट था बिल्कुल मिडल में था, इसलिए 30 और 35 के बीच में यहाँ पर आ रहा था। जबकि इसमें अगर आप देखें तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड के जो बार है हाईएस्ट वाले के, वो ऊपर और नीचे हैं, राइट। तो कोई बात नहीं, हम लेफ़्ट वाले का राइट एंड और से एक डायगोनल खींचेंगे, और इसके राइट साइड वाले का लेफ़्ट पॉइंट से हम एक डायगोनल खींचेंगे, और ये दोनों
कनेक्ट जहाँ पर जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट हमारा यानी Q, ये हमारा मोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने डाटा में से मोड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, राइट। सो अभी हमने लाइन डायग्राम किया, फिर हमने हिस्टोग्राम किया। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हिस्टोग्राम जैसा ही है, पर नहीं, इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसमें हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम इनके जो मिडल बार्स हैं उनके इसमें जो बार्स हैं उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, राइट। सो अभी देखते हैं हम, आप देख रहे हैं इन सबको हमने मिड पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है, और जहाँ कनेक्ट किया हुआ है हमने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते रहते हैं हम उसको एक्स एक्सिस पर ज़रूर टच करते हैं। तो अभी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है हमारा ये बेसिकली क्या है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली हमारा एक लाइन ग्राफ की तरह होता है। और यहाँ बताने वाली बात ये ज़रूर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम पहले हिस्टोग्राम बनाएं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। हम उसकी जो क्लास इंटरवल्स है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसका मिड पॉइंट जो है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। लाइन डायग्राम में हम एक्चुअल वैल्यू को मार्क करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं कि मिड वैल्यू को मार्क करते हैं, राइट। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली लाइन डायग्राम की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ पर दूसरा ये है कि इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि जो भी हमारी क्लास इंटरवल्स होती हैं उनके हम मिड पॉइंट से इसको बनाते हैं, राइट। तो जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे इस बार्स में, जितनी भी रेक्टेंगल्स की बार्स होंगे वो उनकी जो टॉप होगा उस टॉप का मिड पॉइंट जो है उनको कनेक्ट करना है हमें विद द स्ट्रेट लाइंस, राइट। विद द हेल्प ऑफ द रूलर हम उनको कनेक्ट करेंगे। और इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्लॉट हिस्टोग्राम फर्स्ट। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आप पहले हिस्टोग्राम को बनाएंगे, हम जो है डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाना है हमको, और ये देखेंगे इसे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं व्हेन डू वी यूज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कहाँ पर यूज़ करना है। यानी कि व्हेन डाटा इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी जस्ट बी सेम एज हिस्टोग्राम, कि जैसे हम जब डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ में दे रखा हो और क्लास इंटरवल्स में दे रखा हो, एंड व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स हैव टू बी डिस्प्लेड इन वन डायग्राम। लाइक अगर हमारे को 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल को भी दिखाना है तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम के ऊपर दूसरा हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम सीधा मार्क 2 या 3 जो ग्रुप्स हैं उनको शो कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए क्लास बीएड है, और बीएड में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो तीनों ग्रुप के अगर मार्क्स हमें शो करने हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास है क्लास इंटरवल के साथ, तो हम तीनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में शो कर सकते हैं। तो यानी कि जब डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ में हो, 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स का डाटा हो तो भी वो चलेगा, और एक ग्रुप का है तो भी चलेगा। और उन 2 या 2 को हमें जब एक ही डायग्राम में दिखाना है तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, नहीं तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, राइट। और जब 2 या 2 से अधिक जो ग्रुप्स हैं उनको हमें कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, पहले यहाँ पर मैंने अभी एक ही वेरिएबल लिया हुआ यानी एक ही ग्रुप का दिखा रखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस और स्वीट्स वर ओपन एंड द कंटेंट्स वर काउंटेड। तो यानी कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्वीट्स देखी है कि 12 से 16 जो है बॉक्स उसमें कितनी स्वीट्स है ना, 17 से 21 वाले में कितनी स्वीट्स हैं, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं,
राइट। अब हम इसको आप इसको देख रहे हैं ये लाइन डायग्राम लग रहा है, आप सोच रहे होंगे लेकिन ये लाइन डायग्राम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, दोनों ही वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी पहले मिड वैल्यू निकाली है, राइट, मिड वैल्यू निकाली है, और वो मिड वैल्यूज़ जो है हमने वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर शो करी हुई हैं, राइट। तो ये नंबर ऑफ़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर ऑफ़ स्वीट्स और दूसरी साइड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमने ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं है, मिड वैल्यूज़ की, मतलब हमने जो क्लास इंटरवल उसको ब्रेक ऐसे किया हुआ है, राइट। तो अभी इसमें मार्क जो हम करेंगे मिड वैल्यू पे करेंगे। तो पहला वाला हम देखें 14, मिड वैल्यू है 14 और फ्रीक्वेंसी है 8। तो यहाँ पर 12 और 16 के बीच में ही 14 आएगा एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर वाई एक्सिस में अगर हम देखें ऊपर की तरफ तो 8, यानी हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। 12 और 16 के बीच का मिड पॉइंट होता है 14, हमने यहाँ मार्क लगा दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा दूसरा है जो है मिड वैल्यू 19, राइट, 19। तो यहाँ पर 16 और 20 जो है इसके बीच में हमारा 18 है, और 18 से थोड़ा सा आगे जाके एक्स एक्सिस पे वहाँ 19 होगा, और यहाँ इसका जो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है वो है 11। तो यहाँ हमने 10 और 12 जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में 11 यहाँ पर इस तरह से मार्क किया है, यानी यहाँ हम मिड पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल्स को कंसीडर करते हैं और सीधे बार्स बनाते हैं। यहाँ हमने सीधे यहाँ बार्स नहीं बनाया है, हमने यहाँ पर सीधा मिड पॉइंट्स के ऊपर मार्किंग की है। तो यहाँ इसके स्टेप्स अगर हम देखें तो ड्रॉ द एक्सिस एज पर द सुटेबल स्केल्स, ये हमने स्केल्स अकॉर्डिंगली बना दिया। हमने अपनी जो वो देखा है क्लासेस कि 12 से शुरू हो रही हैं 36 तक जा रही हैं, तो हम कितने का डिवीजन कर सकते हैं, हमने ये अपनी तरफ से बना लिया। हमने यहाँ पर 0 से शुरू किया है, हम इसको चाहते तो और पहले से भी शुरू कर सकते थे, राइट। ये स्केल हमने खुद ही डिसाइड किया है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं ये हमने 0 से शुरू की हुई हैं। देखिए 0 से शुरू करने में अच्छा रहता है, इजी रहता है, हम लोग को बनाने में और डायग्राम को समझने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है प्लॉट ईच फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द मिड वैल्यू ऑफ ईच रेंज, यानी मिड वैल्यू जो है हर एक रेंज की उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को वाई वेरिएबल पर शो करा है। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कैसे करते हैं हम, with the help of scale। remember frequency polygon में with the help of scale ही इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारी 0 to 10 है, तो मिड पॉइंट 5 आ गया, 10 to 20, 15 इस तरह से हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। और यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ हमारी दे रखी हैं, तो 0 से हम शुरू कर सकते हैं इसको दोनों की एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की तरफ। तो एक्स साइड में हम क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग डाटा रखेंगे, और दूसरी तरफ हम जो है फ्रीक्वेंसीज़ रखेंगे, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं आप डिजीज़ हैं, एक्स डिजीज़, वाई डिजीज़, जेड डिजीज़, यानी कि ये 3 तरह के डिजीज़ हैं। इनका अगर हमें ट्रेंड शो करना है, राइट, पर यहाँ पर एक नहीं, हम 3 का ट्रेंड शो कर रहे हैं, 3 में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि तीनों डिजीज़ जो हैं उसके कितने नंबर ऑफ़ केसेस आए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग ग्राफ जो है शो कर रहा है कि किस तरह से जो डिजीज़ वाई है उसके केसेस अराउंड 300 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये हमारे और किस मंथ में पहुंचे हैं ये भी आप दे सकते हैं कि बीच के मंथ्स में जो है ये केसेस ज़्यादा आ गए हैं। तो इससे हमें एक आइडिया हो रहा है 2 या 3 ग्रुप्स में हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, राइट। तो फिर यहाँ बताना चाहूँगी लाइन ग्राफ में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या डिफरेंस है। लाइन ग्राफ हमेशा ट्रेंड को शो करता है और एक सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स को शो करता है, राइट। ये देखिए सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उनको शो कर एग्जैक्ट पॉइंट्स को शो कर रहा है। और जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिड पॉइंट्स को शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मिड पॉइंट्स हैं ये, तो मिड पॉइंट्स को शो किया जा रहा है। तो पहला डिफरेंस तो यही है
कि ये लाइन डायग्राफ जो है डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है कंटिन्यूस डाटा के लिए होता है। और दूसरा ये है इसमें कि इसको हम जो है स्ट्रेट लाइन से दोनों को ही कनेक्ट कर देते हैं। और लाइन डायग्राम में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम दो या दो से अधिक लोगों का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं मैचेस चलते हैं, राइट। जब मैच चलते हैं वो तो दोनों ही क्रिकेट मैच है, तो दोनों ही टीम्स या तो 20 ओवर खेलेगी या 50 ओवर खेलेगी, तो सभी का 0 से शुरू होगा यानी और 20 ओवर तक पहली टीम कैसे खेली है, टीम ए कैसे खेली है और टीम बी कैसे खेली है हर एक ओवर पे, वो अगर हमें ट्रेंड देखना है तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ही कंसीडर करेंगे, राइट। अब बात करते हैं ओगिव की। ओगिव और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि इसमें जो है हम जो बार्स बनते हैं, जो हिस्टोग्राम जैसे बार्स बन रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं, उसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम मिड वैल्यू को कंसीडर करते हैं, जबकि हम इसमें एंड बार को कंसीडर करते हैं, एंड पॉइंट को कंसीडर करते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड पॉइंट्स को ही जोड़ा गया है और ये 0 पर नीचे टच करा हुआ है, ठीक है। तो ओगिव जो है वो नीचे टच होता है, राइट। और जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो भी नीचे टच होता है, उसको भी हम नीचे एक्स एक्सिस पर टच कराते हैं। तो आप ओगिव देख सकते हैं। ओगिव क्या है? इट इज़ अनदर नेम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। ओगिव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो की जाती है, पॉलीगन में मिड पॉइंट्स को शो किया जाता है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि एंड को टच करना है या मिड पॉइंट को टच करना है, मिड पॉइंट मतलब मिड वैल्यू, एंड पॉइंट मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो में 4 जुड़ा, 4 में और 2 4 जुड़ा, इस तरह से ऐड करते हुए। तो ये इसका ओगिव का फ़ायदा ये है कि देखिए हम इजीली इसमें मीडियन भी निकाल सकते हैं। मिडल स्कोर हमारा क्या है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एन ओगिव जॉइंस द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बार्स, यानी हर एक बार का टॉप राइट कॉर्नर, हर एक बार का टॉप राइट कॉर्नर जो है उसको हम कनेक्ट करके इस तरह से शो करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि ओगिव बनाने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना होता है। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व की। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ज़रा सा डिफरेंस है। बाकी फ्रीक्वेंसी कर्व जो है सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरह ही होता है। तो पहले अब देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये भी ग्राफ में ही आता है। और इसमें देन टॉप पॉइंट्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर जॉइंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइन बट बाय कर्व्ड वंस, देन इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी कि जब हम जो इसके टॉप पॉइंट्स हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, मिड पॉइंट्स को कैसे जोड़ते हैं, कर्व से जोड़ते हैं। इसी में भी फ्रीक्वेंसी कर्व में भी हम मिड पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से नहीं करते। फ्रीक्वेंसी कर्व में हम फ्री हैंड से उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में और इसमें ये डिफरेंस है कि वहाँ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, यहाँ कर्व से ज्वाइन करते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है इट इज़ ड्राइंग यूजिंग स्केल, वाइल फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ ड्रॉन यूजिंग फ्री हैंड। यानी वहाँ पर हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम फ्री हैंड से कनेक्ट करते हैं। तो कब यूज़ करना होता है फ्रीक्वेंसी कर्व? जबकि हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखी हो और लार्ज साइज हो। क्लास इंटरवल जो है नंबर ऑफ क्लासेस हो। अब क्योंकि स्केल से तो हम तब कर सकते हैं ना जबकि हमारे पास लिमिटेड डाटा है, यानी लिमिटेड क्लास इंटरवल्स हैं, तो हम स्केल से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्लास इंटरवल्स हैं, तो वहाँ पर हम किस हद तक स्केल से लाइन खींचेंगे। तो इसलिए हम वहाँ उस केस में हम फ्री हैंड पेंसिल से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चले जाते हैं। ऐसा सेंसेक्स वगैरह में काफ़ी होता है, या कोई बहुत बड़ा लार्ज सैंपल है हमारे पास, उसमें हमें डाटा शो करना है तो हम फ्रीक्वेंसी कर्व से शो कर सकते हैं। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर वेरी स्मॉल, और ये तब भी करना होता है जब हमारे पास एक तो क्लास इंटरवल्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हैं, और जो क्लास इंटरवल की लेकिन विड्थ है वो कम है। यानी जैसे 0 से 10 ये बड़ी विड्थ है,
10 to 20 बड़ी विड्थ है, लेकिन अगर मैं कहूँ 0 से 2, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 10, तो इसमें क्या है कि छोटी विड्थ है। क्लास इंटरवल की विड्थ कैसी है, बहुत छोटी है। तो जब छोटी विड्थ है क्लास इंटरवल की तब, और जब क्लास इंटरवल्स बहुत ज़्यादा हैं तब हम फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज़ करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ इनडेफिनेटली। और जहाँ हमें ये लगता है कि सैम्पल हमारा बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर तक जाएगा, इनडेफिनेटली जाएगा, तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कर्व को हमने फ्री हैंड ड्राइंग कर रखा है। सो कंक्लूड हम अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को करेंगे तो हम यही कहेंगे कि पिक्चर और डायग्राम जो हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत इजीली डाटा को कम्युनिकेट कर पाते हैं, और स्टैटिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज़ द बेस्ट वे। एंड वी शुड, इफ़ वी यूज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, we would be able to make the content more understandable, and the data can be interpreted in a best possible manner, and it's quite simple and accurate and practicably possible. Thank you for listening. If you like my channel, you can subscribe my channel. Thank you so much for listening.